गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज अत्यंत प्रेम के साथ भगवत स्मरण करने के लिए उपस्थित जिज्ञासु वृंद, नित्य है निरंतर हम भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रवित उस दिव्य ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं, जिस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के बाद हमारा परमात्मा के साथ योग हो जाए। योग से तात्पर्य होता है जुड़ जाना, अर्थात हम परमात्मा से जुड़ जाएं, परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाएं। जैसे 2 और 2 जुड़ करके 4 हो जाते हैं, यहाँ पर वह सिद्धांत तो काम नहीं करता। भावना क्या है कि 2 और 2 जुड़ करके इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे स्वर्णकार आभूषण बनाता है और आभूषण को बनाते हुए सोने में थोड़ा सा तांबा या अन्य धातु को मिलाता है, वो चाहे कैडमियम हो, चांदी हो, तांबा हो, जो धातु उसमें मिल सकती है वो साथ में थोड़ी सी उसको मिलानी होती है और दोनों को मिलाकर के जब आभूषण तैयार होता है तो वह आभूषण सोने का आभूषण कहा जाता है। कोई भी उसको ये नहीं कहता कि तांबे का आभूषण है, चांदी का आभूषण है, कहता है क्या ऐसा? आभूषण सोने का है, यद्यपि उसमें तांबा मिला हुआ है लेकिन फिर भी वह सोने का कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जीव जब परमात्मा के साथ इसका योग हो जाता है, भले ही उस परमात्मा में जीव मिल जाता हो तो उसके बाद इस जीव की अलग संज्ञा नहीं रहती है, ये जीव भी परमात्मा ही हो जाता है। इसी को हम परमात्मा योग कहते हैं। और इस योग को सबसे पहले कहते हैं भगवान सदाशिव ने अनुभूत किया है। भगवान भोलेनाथ आदि योगी कहे गए हैं। वह परमात्मा के साथ अपनी एक रूपता को अनुभव करने वाले सबसे पहले इस सृष्टि के आरंभ में जिन्होंने अपने को और परमात्मा को एक रूप में अनुभव किया, द्वैत को समाप्त किया, ऐसे भगवान भोलेनाथ वो आदि योगी थे। और उसके बाद अनेकानेक महान पुरुषों ने इस योग तत्व का वर्णन किया है और उनमें सबसे मुख्य हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण भी कहा जाता है, अर्थात जो योग के ईश्वर हैं। समस्त योग उन्हीं से प्रकट हुए हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता क्या है? एक योग शास्त्र है। एक योग शास्त्र प्रकट हुआ है महर्षि कपिल से, और महर्षि कपिल भी भगवान के अवतार ही हैं। उसमें अष्टांग योग को प्रकट किया है, विशेष रूप से सांख्य दर्शन का सहारा लिया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जिस योग की बात की है
वो प्रैक्टिकल योग की बात की। कपिल भगवान ने आकर के योग का सिद्धांत दिया है और भगवान श्री कृष्ण ने आकर के कैसे जीवन में ये योग उतरे उस सिद्धांत को हमारे सन्मुख रखा है। और आज उन्हीं भगवान के साथ योग करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं इस योग दिवस के दिन। आज का दिन संपूर्ण विश्व में इस पृथ्वी पर योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब योग दिवस के रूप में जो हम ये दिन मना रहे हैं, देखिए दो प्रकार का योग है। एक योग जिसको संसार प्रत्यक्ष रूप में जान रहा है, जिसको आज प्रातः सभी देशों में किया भी गया है और कुछ देशों में अब किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य के सन्मुख पृथ्वी आगे आती जा रही है, अब जैसे अमेरिका है तो वहाँ अब प्रातः काल है, तो वहाँ अब योग दिवस मनाया जाएगा। अन्य जो देश हैं वो कुछ जैसे हमारे इधर ऑस्ट्रेलिया से प्रारंभ होता है, न्यूजीलैंड से प्रारंभ होता है, तो वहाँ पर हमारे से पहले 4-5 घंटे पहले योग मनाया गया, उसके बाद हमारे यहाँ मनाया गया। इसके बाद आगे हम बढ़े तो पश्चिम के जितने देश यूरोपीय देश हैं उनमें मनाया गया, और इसके बाद अब जाकर के अमेरिका, कनाडा आदि देशों में मनाया जा रहा है। लेकिन जो रूप मनाया जा रहा है वो योग का एक लौकिक रूप है, एक भौतिक रूप। वह रूप शरीर के लिए है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और शरीर का स्वस्थ होना भी मेरे मित्रों बहुत जरूरी है। अगर शरीर सही रहेगा तो तभी आप इस शरीर से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें मुख्य रूप से दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो आसन है और एक प्राणायाम है। आसन क्या है? आसन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की विभिन्न मुद्राएं हैं। आसनों में क्या है, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स ठीक ठीक रहें, इसलिए हर जॉइंट को खोलने का एक तरीका है, और उसके लिए क्या है कि उनको मोड़ने का तरीका है, जिससे कि उनके बीच में, जैसे मोटी भाषा में कह देते हैं कि जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में निकट निकट मिल रही होती हैं और उनके बीच में थोड़ा सा गैप हुआ करता है। वो जो गैप होता है उसके बीच में एक पदार्थ होता है, लिसलिसा सा, चिपचिपा सा, मोटी भाषा में जिसको ग्रीस कहते हैं, कार्टिलेज। तो ये जो भी, वो तो अपने अपने शब्द हम जो भी उपयोग करें, लेकिन मोटी सी भाषा क्या है कि उसमें एक वो पदार्थ होता है। अगर यदि आप इन जोड़ को खोलते रहेंगे, इनको चलाते रहेंगे, तो क्या होगा, वो ग्रीस रवा होती रहेगी। वो जैसे दरवाजा है, आप दरवाजे को साल भर तक किसी दरवाजे को ना खोले तो कब्जे जाम हो जाते हैं। ऐसे ये कब्जे ही हैं, दोनों हड्डियों का जहाँ पर मिलन होता है वो कब्जा, तो वो कब्जा जो है जाम हो जाता है, उसको खोलने का तरीका यही है। और जब बहुत लंबे समय तक जाम हो जाता है तो उसके बाद क्या है, वो काम करना बंद कर देता है। योग कहता है कि आपके सारे जोड़ रोज एक बार एक्टिव हो जाने चाहिए, वो चाहे उंगलियों के हों, चाहे हाथों के हों, पैरों के हों, कमर के हों, हर जगह जहाँ पर भी आप कहें, तो वो सब तरीके जिनके द्वारा आप अपनी गर्दन को चला सकें, अपने हाथों को चला सकें, पैरों को चला सकें, ये सब उन आसनों के अंतर्गत आ जाता है। जैसे सूर्य नमस्कार हमारे यहाँ कहा जाता है, वो सूर्य नमस्कार की विधियां हैं, वो भी अनेक अनेक प्रकार की मुद्राएं, उनके द्वारा हम शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। दूसरे है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम के द्वारा श्वासों की गति जो अवरुद्ध हो जाती है, हम पूरा श्वास नहीं ले पाते हैं, पूरा श्वास शरीर के अंदर ना जाने के कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो प्राणायाम के द्वारा वो सारी बीमारियां दूर की जाती हैं। शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह इस प्राणों के जो ग्रहण करने में और प्राणों के बाहर निकालने में, ये जो प्रक्रिया है, ये प्राणायाम की प्रक्रिया, इसके द्वारा ये सारा बैलेंस बना दिया जाता है श्वास का, प्राणवायु का,
अपान वायु का, समान वायु का, उदान वायु का और व्यान वायु का। ये जो 5 प्रकार की वायु शरीर के अंदर है, प्राणायाम के द्वारा वो शरीर को ठीक बनाए रखती है। उससे वायु विकार आदि रोग फिर नहीं हो पाते। जो नहीं करते हैं उनको हो जाते हैं, जो करते हैं उनको होने की संभावना बहुत कम होती है। फिर तो किसी का प्रारब्ध ही बहुत ज़्यादा खराब है या कोई किसी के साथ दुर्घटना आदि हो जाए तो उससे शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता। तो एक तो इसको योग कहा जा रहा है, सारे संसार में विशेष रूप से इसी को कहा जा रहा है। इसका बहुत फायदा है शरीर के लिए और मन के लिए भी बहुत फायदा। प्राणायाम एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा मन भी आपका स्वस्थ होता है, क्योंकि जब आप लंबी लंबी श्वासें खींचते हैं उससे क्या है कि मन जो संकल्प विकल्प करके इधर उधर भटक रहा होता है वो मन कुछ समय के लिए रुक जाता है, वो संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, जिससे आपके मन ये कह लीजिए मनोमस्तिष्क के ऊपर जो भार होता है वो भार कम हो जाता है। उस समय परमानेंट तो नहीं होता है लेकिन कुछ कम हो जाता है। इसके बाद हम अब यदि चर्चा करें तो अब हम दूसरे योग की बात करते हैं, क्योंकि दूसरा योग ही मैं मानता हूँ सबसे महत्वपूर्ण योग है। और वो दूसरा योग कौन सा है? कहते हैं वो योग है जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत सबसे पहले 2 चीजें कही, यम और नियम। ये यम और नियम शरीर के लिए, स्थूल शरीर के लिए हैं, सूक्ष्म शरीर के लिए हैं विशेष रूप से। तो उनके द्वारा हमारी जो वृत्ति होती है वो परिवर्तित होती है। उसके अंतर्गत 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं। ये जो 5 यम और 5 नियम होते हैं इनमें क्या क्या? अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, प्राणायाम है, ईश्वर प्रणिधान है, सोच संतोष तप स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, एक ब्रह्मचर्य उधर ईश्वर प्रणिधान उधर का ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार से 10 यम और नियम होते हैं, इनको जीवन में समाहित करना होता है। इनसे संसार में जीवन जीने की एक कला मिलती है, क्योंकि ये सब चीज जीवन में होनी चाहिए। अगर जीवन में ये सब चीजें नहीं है तो आपका जीवन दूषित हो जाता है, और ये सब चीजें तो आपका जीवन संस्कारित हो जाता है। ये मैल को निकालता है, ये गंदगी को बाहर करता है। ये जितने भी यम नियम हैं ये सब आपको इस समाज में रहने का तरीका बताते हैं, परिवार में रहने का तरीका बताते हैं, किस प्रकार से आपका जीवन सुखमय हो सकता है वो बताते हैं, क्योंकि इन सब से जीवन सुखमय होता है। योग का अर्थ ही यही है। हम परमात्मा से मिलना क्यों चाहते हैं? उसका कारण ये, हम सुख चाहते हैं। हमारे सुख में यहां संसार में हमारे गलत तरीके से चलने के कारण से बाधाएं बनती हैं। भगवान ने शरीर मिलने के लिए दिया अपने से, लेकिन वो बाधाएं क्यों बनती है? संसार के विकारों में फंसने के कारण से, संसार की चाहत होने के कारण से, संसार को इकट्ठा करने के कारण से हम संसार में फंसते चले जाते हैं। तो उस फसाव को दूर करने के लिए ये यम और नियम सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे मैं बात करता हूं योग के जो 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार से तात्पर्य है जिसके द्वारा वो क्रिया जिसके द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि ये जो मन है ना ये ही सबसे भयंकर बीमारी की जड़ है। इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं। अब ये मन को सीधा कैसे करें? तो आज भगवान हमें गीता जी में इस बात को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं तू मेरे में अपने मन को कैसे लगा सकता है, संसार से हटा करके कैसे तू मेरे में मन को लगा सकता है। तो आज उसकी बात हम यहाँ करेंगे। पहले प्रत्याहार की बात, फिर ध्यान, धारणा, समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि, ये 4 जो योग के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो सूक्ष्म अंग हैं, इनकी चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। क्या करें? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। बहुत सुंदर मंत्र है। कहते हैं सबसे पहले कहा अभ्यास योग युक्तेन। हमें इस मन को नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास मतलब क्या होता है? एक ही काम को बार बार करना, ये अभ्यास कहलाता है। आप देखेंगे कोई भी काम व्यक्ति जब पहली बार करता है तो उसको कठिन लगता है,
लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब उसको दोबारा करता है तो उतनी कठिनता नहीं होती। फिर जब उसको 10 बार कर लेता है तो उसकी कठिनता लगभग समाप्त हो जाती है। और फिर जब सैकड़ों बार कर लेता है तो उसका रोज का अभ्यास बन जाता है, उसमें कुछ भी नहीं लगता उसको। इसी को अभ्यास कहते हैं। तो ये जो अभ्यास है ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चे को जब आप साइकिल चलाना सिखाते हैं तो क्या करते हैं, उसको साइकिल की गद्दी पर बैठाते हैं, उसके हाथ में हैंडल पकड़ाते हैं, पैडल मारने की विद्या उसको समझाते हैं और अपने आप पीछे से उसको आगे से उसको पकड़ करके साथ साथ में चलते हैं, उसके साथ भागते हैं, और वो बड़ा डरा डरा आप उसे समझाते, बेटा दृष्टि सामने रखना, हैंडल हाथ में, दृष्टि सामने होनी चाहिए, तो ये दो नहीं देखना है, हैंडल नहीं डोलेगा, लेकिन उसकी दृष्टि हैंडल पर रहते, बार बार इधर कभी इधर कभी इधर, 10 बार गिरता पड़ता है, आप बचाते हैं उसको। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब आप 5, 7, 10 दिन हो जाते हैं ऐसे करते करते, तो अब आप क्या देखते हैं कि हैंडल पर पकड़ बन जाती है, दृष्टि उसकी सीधी रहनी शुरू हो जाती है। आप जो आगे से हैंडल पकड़ कर भी उसके साथ चल रहे होते थे, अब आप पीछे से कैरियर पकड़ करके चलने लगते हैं, और धीरे धीरे उस कैरियर को भी जब मौका लगता है कि ये ठीक से चल रहा है, उसको भी छोड़ करके उसके पीछे पीछे वैसे दौड़ते हैं सुरक्षा के लिए। और फिर कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो आपका दौड़ना खत्म हो जाता है। पहले थोड़ी थोड़ी दूरी वो दौड़ता है, वो चलाता है साइकिल, और फिर क्या है, फिर उसे आपकी आवश्यकता नहीं लगती। फिर तो उसकी दृष्टि कहीं भी हो, हैंडल डोलता है क्या? कोई हैंडल नहीं डोलता है, फिर तो दृष्टि कहीं भी हो, चल रहा है, हाथ छोड़ करके साइकिल चला देता है। ऐसा अभ्यास बन जाता। तो अभ्यास की बात यही है। तो भगवान कहते हैं ये अभ्यास किसका करना है? अभ्यास योग युक्त है। अब हमें अभ्यास किसका करना है? योग का अभ्यास करना है, योग से युक्त होना है। योग माने परमात्मा से युक्त होना है। हमारा जीवन कैसा बनना है? परमात्मा से संयुक्त जीवन जीना है। गाने पीछे तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनो स्मरे, इसका अभ्यास कहते ये जो बारंबार अभ्यास हो। अब ये अभ्यास कब होगा? अब हमें इस विषय में चिंतन करना चाहिए, और सबसे बड़ा विषय यही है। परमात्मा को जिनको पाना है उनको यही अभ्यास करना है कि बार बार परमात्मा का स्मरण चूंकि नहीं हो रहा है, तो वो अभ्यास यहां बता रहे हैं। और दूसरी बात भगवान ने क्या कही? चेतसः नान्यगामिना, तेरा चित्त कहीं ना जाए। सबसे बड़ी समस्या कहां है कि चित्त संसार में दौड़ा फिरता है। अब जब संसार में चित्त दौड़ेगा तो फिर भगवान के अभ्यास से कैसे युक्त होगा? वो भगवान के अभ्यास से युक्त नहीं हो सकता। भगवान के अभ्यास से कब युक्त होगा? कहते जब ये चेतसः नान्यगामिना, ये चित्त जो तेरा दूसरी ओर भागने वाला है, संसार में दौड़ने वाला है, उस संसार में दौड़ते हुए चित्त को खींच करके ला। कहां ला? परमात्मा में ला। बार बार इसका अभ्यास करना है। ये स्वाभाविक है कि मन बार बार बाहर की तरफ भागेगा, ये तो एक स्वाभाविक बात है। क्योंकि ये आप मत समझिए कि ये मन जो है ना इतनी आसानी से आपके बस में आ जाएगा, नहीं। क्योंकि इसका अभ्यास करोड़ों साल का हो रहा है। संसार के भोगों को भोगने का अभ्यास करोड़ों साल का है, अरबों साल का है। 2 अरब साल इस बार सृष्टि बने को हो चुके हैं हम तक। अब 2 अरब साल के लगभग से आप समझिए जीव का ये चक्र चल रहा है। और उससे पहली सृष्टि में भी, ब्रह्मा जी के से पहले दिन में भी जीव तो नहीं थे भाई। और अब सोच के देखो, ब्रह्मा जी की आयु 50 साल से ऊपर की होली, और 50 साल में 360 दिन के हिसाब से गणना करके देखो, आपको पता चलेगा 18,000 कितने दिन बैठे हैं? 18,000 दिन हो गए 50 साल में। 18,000 को 4 अरब 32 करोड़ वर्ष से गुणा करो। खरबों से भी आगे इतने लंबे समय का जीव का अभ्यास चला रहा है। भोगों को भोगने का, संसार में घुसे रहने का, संसार को इकट्ठा करने का, संसार से मोह। इसी कारण तो अब तक मुक्त नहीं हो पाया। जिस भी योनि में जाता है उसी में भोगों की बात करता है, उसी में भोगों में फंसा हुआ।
तो वो अभ्यास इतनी जल्दी से हटता नहीं है, वो संस्कार इतनी जल्दी से हटता नहीं है। आप हटाना चाहते हैं लेकिन वो हटता नहीं है। क्यों? पीछे की खींच। इसीलिए महान पुरुष बारंबार अभ्यास पर बल देते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन करो, जन्म जन्म जतन कराते हैं। अंतराम कई आवत नाम, फिर भी राम जी आगे नहीं देते। कारण ये जो चित्त है ये संसार में चला जाता है, बार बार वहीं फिर दौड़ जाता है। अब अभ्यास क्या करना है? मैं कहता हूं भगवान के नाम लेने का इतना अभ्यास हो या ना हो, सबसे बड़ी बात है संसार को छोड़ने का अभ्यास करो। जो संसार को छोड़ने का अभ्यास करने का, भगवान तो अपने आप पकड़े में आने लगे। बात तो संसार के छोड़ने की है ना। भगवान पकड़ में तभी आएगा जब संसार को छोड़ोगे। संसार को छोड़ने से मतलब संसार के आकर्षण को छोड़ोगे। और संसार का आकर्षण कब छोड़ेगा? जब इसका मिथ्यात्व निश्चित होगा, जब आपकी समझ में आएगा कि ये संसार मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगम मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना हो। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत झूठा है, जगत रहने वाला नहीं है। बार बार इस जगत के पदार्थों पर जब आपका चित्त संसार में जाता है, उस समय जरा गौर करो, कहां कहां जाता है संसार में? संसार के पदार्थों में जाता है। तो जरा उनमें जाने के बाद आप जरा चिंतन करके तो देखो कि मेरा मन इनमें क्यों जा रहा है। और अगर यदि इनमें मन जा रहा है, उसका जो कारण आपकी समझ में आ जाए, तो उस कारण को नष्ट करो और जड़ से नष्ट करो। और जड़ से नष्ट जब होगा, जब समझ बनेगी। कैसी समझ हो? कि तो बिल्कुल सूक्ष्म समझ। गहराई में जाइए, हर भोग के ऊपर चिंतन कीजिए। और जब बार बार चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे उससे विरक्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। विरक्ति कब होगी? विरक्ति होगी ही तभी जब आप उसकी गहराई में जाएंगे। गहराई में जाकर के समझ में आपकी आएगा कि ये क्या है? मिथ्या है। सारे रिश्ते नाते मिथ्या है। सब छूट जाते हैं, सबको छोड़ दिया जाता है। तो जरा विचार करो तो सही। अगर परिवार में किसी के प्रति मोह है, रिश्तेदारी में किसी के प्रति मोह है, संसार में किसी के प्रति मोह है, यही तो है मोह। भाई परिवार में हो सकता है, रिश्तेदारों में हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी में हो सकता है, समाज में किसी के प्रति हो सकता है, वो मनुष्यों के प्रति भी हो सकता है, और पशु पक्षी कीट पतंग के प्रति भी हो सकता है। संसार में जितने भी, तो उसके कारण को ढूंढो कि हमारा इसमें मोह क्यों है, और फिर उसको ढूंढ करके उस मोह को हटाओ भाई। और हटेगा कैसे? कहने लगे उसका संग कम करना शुरू करो। उसका ज्यादा संग करने से मोह और बढ़ता चला जाता है। कम करो उसको, क्योंकि जब वो बिछुड़ता है तो फिर उसकी याद आती है, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरा प्यारा है, ये मेरे से दूर जा रहा है। इन चीजों के ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। इनके ऊपर चिंतन करने से मोह हटे, और जैसे जैसे मोह हटेगा तो वैसे वैसे आप देखेंगे कि अब आपके पास समय खाली बच रहा है। उस खाली समय में फिर क्या होगा? वैराग्य प्रधान बातें आएंगी, और वैराग्य प्रधान बातें आते आते फिर आपके मन में परमात्मा आना शुरू हो जाएगा। पहले थोड़ी देर के लिए आएगा, झलक सी होगी, फिर थोड़ी देर वो बढ़ेगा, टाइम झलक तक नहीं रहेगा सीमित। फिर आप उससे बात करने का प्रयास करेंगे, उसको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, उसमें अपनी धारणा को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। फिर और समय बढ़ेगा, और समय बढ़ने पर अब उसका एक स्वरूप आपके सामने खड़ा होना शुरू हो जाएगा। आप उस स्वरूप को बनाने लगे, कहने उसके स्वरूप के निर्माता आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि वो इमेजिनेशन है। कह लीजिए इमेजिनेशन क्या होता है? यही तो इमेजिनेशन, एक इमेज को बनाना। इमेजिनेशन यही कहा जाता है, इसलिए इसको कल्पना कहा जाता है, काल्पनिक कहा जाता है। इमेजिनरी काल्पनिक स्वरूप, और वो काल्पनिक स्वरूप आपकी धारणा से पक्का होता है। आपने धारणा बनाई किसी का कृष्ण कैसे रंग का है, किसी का कृष्ण कैसे रंग का है,
किसी के कृष्ण की मुद्रा कुछ है, किसी के कृष्ण की मुद्रा कुछ है। किसी का कृष्ण छोटा सा बालक है जो ग्वाल बालों के साथ गैया चला रहा है, किसी का कृष्ण माखन की चोरी करते हुए है, किसी का कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए है, किसी का कृष्ण कैसा है, भीष्म पितामह के ऊपर रथ का पहिया लेकर चलते हुए, कि भक्त के लिए अपने नियम बदल रहा है भगवान, वो प्रबल प्रेम देखते हैं। तो सबके कृष्ण का स्वरूप भिन्न भिन्न है। तो ये इमेजिनेशन है। आप अपने इमेजिनेशन को धीरे धीरे आगे एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, उसके समय को आप एक्सटेंड कीजिए। जैसे जैसे आपका समय एक्सटेंड होगा, आप देखेंगे कि वो जो स्वरूप आपने कल्पना की है, वो स्वरूप अब आपके सामने रहने लगेगा। और जैसे जैसे वो स्वरूप रहने लगेगा, वो स्वरूप फिर आपकी आस्था का मुख्य केंद्र बन जाएगा। आपको अब लगने लगेगा कि ये स्वरूप, इससे मुझे प्रेम हो रहा है, इस स्वरूप से अब मेरा प्रेम प्रगाढ़ होता जा रहा है। जैसे जैसे उस स्वरूप से आपका प्रेम प्रगाढ़ होगा, अब आप उसके साथ बातें करने लगेंगे, वो आपके साथ बात करने लगेगा, उसमें प्राण प्रकट हो जाए। क्यों? क्योंकि जहां पर वो स्वरूप प्रकट हो रहा है, वहां भी तो ऑलरेडी परमात्मा है। मैंने आपको बताया था, परमात्मा सब जगह है। ये नहीं कि वो द्वारिका से भाग करके यहां आएगा आपके लिए, नहीं, द्वारिका से भाग कर आने की उसको आवश्यकता नहीं है, वो यहां ऑलरेडी पहले से व्यापक है। जो स्वरूप आपने बनाया है उसी रूप में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तते भजाम्यहम्, कहते जो मुझको जिस प्रकार से अपने कल्पना में बनाता है, मुझे पूछता है, मुझे जानता है, मुझे समझता है, कहने लगे वही बना करके आ जाता हूं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखहि तैसी। भगवान की मूरत वो वैसे देखने लगते। हनुमान जी को गुस्सा आया जब रावण सीता जी के पास आया, तो वो जो अशोक वाटिका में पुष्प खिले हुए थे, वो उनको लाल रंग के दिखने लगे। इमेजिनेशन तो है, आंख में लाल रंग उतर आया, खून उतर आया सीधे कह लीजिए, और उसके कारण से वो लाल दिखने लगे। वहां गए निर्णय कराने के लिए एकनाथ जी और हनुमान जी भगवान के दरबार में साकेत में, तो माता सीता के पास गए, भगवान ने कहा कि उनसे पूछो, तो उन्होंने क्या कहा, पुष्प श्याम वर्ण के खिले हुए। माता सीता को श्याम दिखाई देता है, हनुमान जी को रक्त दिखाई देता है, और जब एकनाथ जी कह रहे हैं ये तो श्वेत थे वहां। तो अब भगवान से पूछा गया कि भगवान वहां कहते मैं गया भले हैं, लेकिन मुझे पता सब कुछ है, क्योंकि हरि तो अंतर्यामी है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि को सर्वत्र समान रूप से चूंकि वो विराजमान है। तो उन्होंने कहा भाई देखो हनुमान, बात तुम भी ठीक कह रहे हो, ये सीता जी भी बात ठीक कह रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो एकनाथ कह रहा है सत्य तो ये है। कहने लगे क्या मतलब? कहने वहां श्वेत वर्ण के ही पुष्प थे, अब मैं वहां पर श्वेत वर्ण के रूप में प्रकट हुआ हूं, लेकिन हनुमान जी की आंखों में क्योंकि रक्त उतर आया, इसने श्वेत में रक्त मिला दिया, इसलिए रक्त दिखने लगे। ये तुम्हारी सीता जी, इन्होंने श्याम मिला दिया उस श्वेत में, तो मैं श्याम हो गया भाई। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी, प्रभु की मूरत वैसी दिखने लगी। तो वही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि भगवान की जो स्वरूप है वो आपको वैसा ही दिखने लगता है। जो आपने कल्पना की है, हंसते मुस्कुराते रोते, भक्तों के ऊपर कृपा करते, आशीर्वाद देते, अनेक मुद्राएं, जो भी इमेज आप बना लेते हैं, भगवान वही बनकर के आपके सामने आ जाते हैं। यही ध्यान की विशेषता। ध्यान में सबसे बड़ी बात यही होती है कि ये धारणा आपकी सबसे महत्वपूर्ण होती है कि आप कैसा बनाते हैं। धारणा में भगवान का स्वरूप ही बनाया जाता है, धारणा के द्वारा भगवान के स्वरूप का निर्माण करते हैं, और जिस स्वरूप का आप निर्माण करते हैं भगवान वही बन करके आपके सामने आ जाते हैं, और फिर निरंतर आप उसके साथ बात करते हैं, वहां से ज्ञान भी प्रकट होता है। मेरे से किसी ने प्रश्न किया, कहने लगे कहा भगवान प्रकट होते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखते हैं? मैंने कहा बिल्कुल दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते?
हमारे शास्त्र प्रमाण है, महान पुरुषों के अनुभव प्रमाण है। उन अनुभवों से सिद्ध होता है कि वो अनुभूत होते हैं। क्या केवल अनुभूत होते हैं? मैंने कहा नहीं, केवल अनुभूत नहीं होते, वो उसके साथ चलते भी हैं, उसके साथ बात भी करते हैं, उसके साथ खाते भी हैं, उसके साथ पीते भी हैं, जो वो चाहे वो सब कुछ करते हैं भगवान। वो जो भगवान का स्वरूप आपने गढ़ा है, आपने निर्मित किया है, आपने जिसके प्रति अपनी धारणा प्रकट की है, वो जो आप चाहते हैं वो सब करता है। उसकी विशेषता ये है क्योंकि वो आपकी इच्छा के अनुसार चलता है, वो आपके प्रेम के वशीभूत चलता है, लेकिन हर समय आपको सही राह पे लेके चलता है। एक उसकी विशेषता है, वो कभी गलत नहीं चलने देता। किसको? जिसकी धारणा पक्की हो गई, जिसने उसमें ध्यान लगा लिया, जो निरंतर उसी का ध्यान कर रहा है, अब उसे सर्वत्र वही नजर आने लगता है। चेतसा नान्य गामिना, जैसे जैसे आपका स्वरूप पक्का होता चला जाता है, फिर चेतसा नान्य गामिना, आपका चित्त अन्य और जाता ही नहीं है। फिर किस काम की बात करें, किस क्रोध की बात करें, किस लोभ की बात करें, किस मोह की बात करें, ये रहता ही नहीं है। फिर क्या होता है? फिर तो समता आ जाती है संसार की ओर से। संसार में दोनों प्रकार का जो परिस्थिति होती है, क्योंकि संसार में रहकर के दोनों प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने आती है। कैसी परिस्थिति आती है? अनुकूल भी आती है और प्रतिकूल भी आती है। तो फिर अनुकूल उसको हर्षित नहीं करती और प्रतिकूल उसे दुखी नहीं करती, क्योंकि योग का मतलब है समता। योग में क्या है? समता आ जाती है, समानता, एक रस। जब परमात्मा के साथ आप जुड़ जाते हैं तो परमात्मा की विशेषता ये कि उसमें एक रसता है। परमात्मा को न देवों से प्रेम है, न असुरों से द्वेष है। परमात्मा को किसी से राग द्वेष नहीं है। परमात्मा राग और द्वेष दोनों से भी रहित है। जैसे फिर परमात्मा असुरों को मारता क्यों है? जैसे परमात्मा किसी को नहीं मारता, सब अपने कर्म से मरते हैं। जो भी मर रहा है वो अपने कर्म से मर रहा है, परमात्मा किसी को नहीं मारते, उसके कर्म ही उसे मार देते हैं। उसके कर्म जब ऐसे हो जाते हैं तो ईश्वर अवतरित भी होते हैं, अवतरित होकर के बहाना भी बनते हैं, निमित्त मात्र को। भगवान ने तो अर्जुन तक को यही बात कही कि तू निमित्त मात्र बन जा, तुझे तो मैं निमित्त तो बना रहा हूं, नहीं तो सारे मरे मरे पड़े। ये तो अपने कर्मों से सब मरे हुए हैं। और जो बताया ना कि अंत काल में जैसी जैसी भावनाओं के साथ जाता है, उसके बाद उस भावना के अनुसार मंथन होता है, तो आयु तो वहीं पे निर्धारित हो जाती है कि फलाने जीव की फलानी आयु, इतने समय के लिए ये जीव यहाँ धरती पर रहेगा, इतने समय तक रह करके ये शुभता और अशुभता ये आएगी। तो ये तो पहले निर्धारण, लेकिन वर्तमान में किए हुए कर्म उसमें जुड़ करके फिर उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों काम करते हैं। वर्तमान जो कर्म हैं वो भी तो उसमें जुड़ते हैं ना। वर्तमान कर्मों के जिनके फल इसी जन्म में आ जाने हैं, वे इसके साथ जुड़ जाते हैं, और दोनों के एक साथ जुड़ने के कारण से फिर उसका जीवन आगे बढ़ता है। तो उससे क्या होता है? शुभता और अशुभता के जो फल हैं वे कुछ अप डाउन होते हुए हमें दिखाई देते हैं। अप डाउन होने के पीछे यही है, मान लीजिए किसी के भाग्य में गरीबी लिखी है, लेकिन प्रारब्ध के कारण से उसने बहुत मेहनत करके कुछ धनार्जन किया, तो वो गरीबी वो के साथ वो धन मिल जाता है, और उस धन के मिल जाने के कारण से वो जो भी कुछ नुकसान उसको होना है वो तो होगा, लेकिन उसका एहसास कम होता चला जाएगा। ऐसे ही अपने पाप कर्मों के कारण से अमीर होते हुए भी व्यक्ति गरीब हो सकता है। शराब पीने लगे अपने आप गरीब हो जाएगा। शराब पीने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सारे परिवार का विध्वंस कर देते हैं, क्योंकि शराब पीने वाला भी सब भूल जाता है। शराब पीने वाला भी किसे भूल जाता है? संसार को भूल जाता है, परिवार को भूल जाता है, समाज को भूल जाता है। यही तो होता है। और योग वाला भी यही करता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक जैसे उस नशे से बाहर आता है फिर याद आ जाता है, और दूसरा जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है उसे फिर याद नहीं आता। ये बेसिक अंतर है, इसलिए वो सदा सम रहता है। शराबी सम नहीं रह सकता, नशेड़ी सम नहीं रह सकता। और नशेड़ी उस अवस्था में जब जहां पड़ा होता है नाली में गिर जाए, कुत्ता मुंह चाटने लगे, उसे पता नहीं रहता। कुछ ही होता है उसके साथ, उसे क्या पता रहता। हम तो देखते हैं बहुत सड़कों पर पड़े रहते हैं। कई बार तो ऐसी घटना होती है, किसी को सोचते हैं भाई पड़ा हुआ है, भाई शायद इसके साथ कोई घटना हो गई, पता चलता है तो नशेड़ी पड़ा हुआ है। कई बार ऐसा भी हो जाता है।
तो वो जो नशे में है, वो नशा और परमात्मा प्रेम का नशा दोनों भिन्न है। तो मेरे मित्रों, इसमें क्या आ जाती है? समता। समता मतलब न शुभता, न अशुभता, न अनुकूलता, न प्रतिकूलता, न लाभ, न हानि, न जय, न पराजय, न मान, न अपमान। जो भगवान के साथ प्रेम करने लगा है, भगवान से जुड़ गया, उसकी पहचान यही है। इसी के लिए अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास के द्वारा योग से युक्त होना। जब बार बार आप अभ्यास करेंगे तो इस योग से, यानी परमात्मा रूपी योग से आप युक्त हो जाएंगे, उससे जुड़ जाएंगे। अभ्यास कीजिए। वो जो कथा आती है ना, वो सेठ जी वाली, वो नौकर वाली, सेठ जी का नौकर भाग गया, वो नौकर रखा उन्होंने, और जब नौकर रखा बहुत काम करता, लेकिन कहते कि मुझे हर समय काम चाहिए। बड़े परेशान हुए सेठ जी, अब काम कहाँ से बताए, तो उल्टा पुल्टा करने लगा। उसका समाधान करने के लिए गए संत के पास। संत आए, कहने लगे अच्छा भाई बहुत काम करते हो, बड़े अच्छी बात है, मैं कुछ काम तुम्हें बताना चाहता हूँ, करोगे कि? हाँ करूँगा। कहने लगे बल्ली ले आओ। ले आया, आंगन में गाड़ दो, गाड़ दी। कहने लगे इस पर चढ़ के दिखाओ और उतर के दिखाओ। चढ़ने लगा, उतरने लगा। कहने लगे अब एक काम यही करना है। कहने लगे जिस समय सेठ जी काम बताए उस समय इनका सेठ जी का काम कर देना, और जिस समय सेठ जी काम ना बताए तो इस बल्ली पे चढ़ते रहना, उतरते रहना। भाई यही तो हमें भी करना है। ये जो कहा है चेतसः नान्य गामिना, तेरा चित्त अन्य और ना जाए, इसका तरीका यही है, परमात्मा रूपी बल्ली पर, परमात्मा नाम की बल्ली पर उस खाली समय में बस बार बार चढ़ते रहो, उतरते रहो। जो खाली समय है उसे संसार के प्रीतों में मत लगाओ। जिस समय उस मन को खाली तो नहीं रहना है। सबसे बड़ी समस्या मन की यही है, मन खाली नहीं रहना चाहिए, लेकिन रहता है। जब खाली समय होता है तो खाली रहता है, जब आपके पास काम नहीं होता है तो खाली रहता है। तो उस समय आपको ध्यान रखना, उस समय आपको अभ्यास बनाना है कि ये मन अब परमात्मा में ही लगा रहे। सारे मन की दुविधाएं भाग जाएंगी, सारे मन के शत्रु भाग जाएंगे। जिन असुरों ने इस मन को जकड़ रखा है, वे सारे असुर मारे जाएंगे। आपको ये करना है, बार-बार इस बात का अभ्यास बनाना है, बार-बार लगे रहिए, और फिर देखिए आनंद, जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। परमं पुरुषं दिव्यम, कहते हो जो परम पुरुष है, वो जो परमात्मा है, वो जो दिव्य है, वो जो अलौकिक चेतना है, वो जो चराचर जगत में व्याप्त है, वो चेतना आप अपने अंदर अनुभव करें। इस योग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो चेतना को अनुभव करें। साधक इस चेतना को क्यों अनुभव नहीं कर पाता? क्योंकि उसका चित्त जब तक संसार में रहता है तब तक इसका अनुभव होता है। साधक को इधर उधर की फालतू की बातें करनी बंद करनी चाहिए। साधक अगर ये इन बातों को करना बंद नहीं करता है ना, तो चित्त उसका उनमें चला जाता है। जो समय आपको भगवान में लगाना है, वो समय इस संसार की इधर उधर की फालतू की बातों में लगाने में व्यर्थ गंवा देते हो। कभी राजनीति में इस चित्त को ले जाते हो तो वो समय राजनीति में चला गया, बकवास में, व्यर्थ प्रलाप तो है। राजनीति में गया तो व्यर्थ प्रलाप है। क्रिकेट के खेल का किसी को इतना शौक है, उस क्रिकेट में चला जाता है, क्योंकि बचपन का अभ्यास है क्रिकेट खेलने का। भारत में तो बीमारी है भाई, बूढ़े बूढ़े भी क्या स्कोर चल रहा है, क्या स्कोर चल रहा है, ये बीमार है। सब क्या लेना देना है, खेल हो रहा है वो तो। कब तक खेलों में फंसे रहोगे, कब तक खेलों को खेलते रहोगे? ये हमारी कमजोरी है। किसी का फिल्मों में मन चला जाता है, किसी का मोहल्ले में पड़ोस में अड़ोस पड़ोस की बातों में मन चला जाता है। फलाने की बहू कैसी है, फलाने की सास कैसी है, फलाने का बेटा कैसा है। अरे जैसा हो तुझे क्या लेना देना, तो अपने को देख। क्या आवश्यकता है कि दूसरे के घर में झांकने की? लेकिन एक प्रवृत्ति है इंसान की कि जब दूसरे की चर्चा होती है तो उस दूसरे की चर्चा में बड़ा रस आता है। इसको कहते हैं निंदा रस। एक बात बताओ, जब तक ये निंदा रस रहेगा तब तक आपका चित्त
शांत नहीं हो सकता, और बिना शांति के आनंद नहीं मिल सकता। और शांति कब मिलेगी? त्यागात शांतिर अनंतरम। इन सब चीजों को, कूड़े कचरे का त्याग कर। ये सब क्या है? कूड़ा कचरा ही तो है भाई। बताओ अच्छा, आपको क्या मतलब है? आपका क्या फर्क पड़ रहा है इन सब चीजों से? जो आप व्यर्थ अपने दिमाग को, अपनी खोपड़ी को इसमें खपाए रहते हैं संसार में, उससे क्या हो रहा है? व्यर्थ बकवास में, अनाप शनाप, व्यर्थ प्रलाप इसको कहते हैं। जो वाणी के दोष हैं, एक तो असत्य भाषण है, एक कटु भाषण है, एक निंदा है, और एक व्यर्थ प्रलाप। ये व्यर्थ प्रलाप में सबसे ज्यादा समय खराब होता है, ये व्यर्थ निंदा में सबसे ज्यादा समय खराब होता है। कड़वा बोलना, कड़वा बोल रहे हो तो जहर उगल रहे हो। कड़वा बोलना किसे कहते हैं? कड़वा बोलना जहर उगलना है। और दूसरे को अगर जहर पिलाओगे तो जहर तुम्हें पहले पीना पड़ेगा, क्योंकि अमृत और विष दोनों सबके अंदर भरे हुए हैं। जब देवताओं और असुरों को कहा ना तुम समुद्र का मंथन करो, तो विष सबसे पहले निकल करके आया, अमृत भी उसी में छिपा हुआ। क्यों निकल करके आया? क्योंकि मन में द्वेष है, छल है, कपट है, इसलिए वो जहर निकल करके आता है बार बार। इस जहर को निकालना बंद करो। मंथन तो करना है, लेकिन ये अमृत के लिए मंथन होना चाहिए। जब अमृत के लिए मंथन होगा तो विष निकलना बंद हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, ये जहर उगलना बंद करो। ये निंदा जहर है, ये व्यर्थ प्रलाप जहर है, ये दूसरों की चर्चा जहर है। हमारे गुरु जी क्या करते हैं? अपने सिवाय क्या भला चर्चा विषय का। कहता संसार में चर्चा का विषय अपनी आत्मा के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। अगर चर्चा करनी है तो अपनी आत्मा की कीजिए। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी परमात्मा के साथ कैसे एकता हो, परमात्मा और मेरा कैसे मिलन हो, देखना तो ये है। हर समय चिंतन रहना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन, कि अभ्यास के द्वारा मुझे परमात्मा के साथ योग करना है। और कोई चिंतन मत कीजिए, बस हर घड़ी एक ही चिंतन रहना चाहिए कि अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समद्ध भाव याति नास्त्यत्र चिंतय। भक्त के लिए तो ये बात है। भक्त को सदा स्मरण रहना चाहिए कि अंत काल जब आएगा मुझे भगवान का ही स्मरण करते हुए यहाँ से जाना है, इसलिए मुझे हर समय भगवान का स्मरण करना है। वो भजन बोलते हैं ना, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं भगवान के सामने। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। कहने जब छोड़ के चलो तो नाम क्या हो? आपका नाम होना चाहिए। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले। क्यों मिलेगा भाई? अभी भी चिंतन कर लो। स्वर्ग या नरक क्यों मिलेगा? जब होठों पे जिसका नाम लेके जा रहे हो, अब सोचो। भगवान ने कहा अंतकाले च मामे मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मध्य भाव। वो तो मेरे भाव को प्राप्त होगा, तो स्वर्ग को क्यों प्राप्त होगा? वो नरक को क्यों प्राप्त होगा? वो तो भगवान को प्राप्त होगा जब हृदय में, कहते हैं भगवान तेरा वास हो। जब भगवान का वास अगर हृदय में हो जाएगा तो भगवान के अलावा कोई क्यों मिलेगा? अंधमतः सुगता। अगर अंत काल में भगवान का नाम है तो वास
भगवान का हुआ हृदय में, और जब भगवान का वास हृदय में हुआ तो जीव भाव समाप्त होकर के ये सारी जीवता समाप्त हो जाएगी। इसमें दो भाव है, एक भक्तों का भाव है, एक ज्ञानियों का भाव। भक्तों की जब तक बात होती है तो उसमें क्या है, भगवान का भाव होता है, वो भगवान के लोक को प्राप्त होता है। और ज्ञानी की अगर हम बात करें, ज्ञानी की जब हम बात करते हैं तो हृदय में वास तुम्हारा, किसका हो, अपने वास्तविक स्वरूप का। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा कोई अंत समय नहीं, न मेरा आदि है न अंत है, मैं आदि और अंत से रहित हूँ, सदा एक रस। शरीर अपने आप कांच की चेंचुली की तरह से छूट जाता है और हम अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। हमारी जो मस्ती होती है वो अनंत है, असीम है, अखंड है, अपार, दिव्य, अलौकिक मस्ती है भाई। ये जो अपनी आनंद स्वरूपता है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। तो खैर, आज योग दिवस पर आप सभी के लिए मैं भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर कृपा करें, आपके सन्मुख आए। लेकिन फिर सूत्र दे रहा हूँ, सम्मुख तब आएंगे जब बुलाओ, सम्मुख तब आएंगे जब आप उनको ध्याएंगे, सम्मुख तब आएंगे जब आप पहले इमेजिनेशन करेंगे, वो आ जाएंगे निश्चित। तो ये करो तो सही, आज जो बताया आपको, भगवान का चिंतन जब करोगे, अगर भगवान को चाहते हैं तो वो, और अगर यदि ज्ञान योगी है तो अपने स्वरूप का कीजिए, अपनी अनंतता, असीमता, अपारता, अखंडता का चिंतन कीजिए। यही योग है, वास्तविक योग यही है। तो आप इस योग से युक्त हो, योग युक्तेन, भगवान कह रहे योग से युक्त, बारंबार अभ्यास कीजिए, उस योग से युक्त हो जाइए और परमं पुरुषं दिव्य याति पार्थ अनुचिंतयन्, वो फिर मुझे ही प्राप्त होता है, परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है, अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। ये ही आज का प्रसाद आप सबके लिए, इसे स्वीकार कीजिए और आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।